कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम। करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है आप। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुधीर है। जिस तरीके से देश के अंदर लगातार परीक्षाएं जो है वो किस तरीके से विफल हो जाती हैं, परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, सरकार और एनटीए लगातार ये दावे ही करता रहता है कि परीक्षा जो है पारदर्शी होगी, निष्पक्ष होगी और कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। फिर से एक बार नीट की जो परीक्षा है वो उसका पेपर लीक हो गया है और तमाम वो लाखों छात्र जो कि परीक्षा में बैठे थे और जो भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते थे, उसमें लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे, तमाम लोग सपने देख रहे होंगे, उनके गार्जियन जो है सपने देख रहे होंगे किस तरीके से अपने बच्चों को उस परीक्षा की तैयारी करवा रहे होंगे, भारी भरकम फीस खर्च करके अपने बच्चों को उस नीट की परीक्षा की तैयारी करवा रहे होंगे। उनका सपना होगा कि उनके बच्चे जो है डॉक्टर बने और तमाम बड़ी पोस्ट पर जाए, उनका बच्चा डॉक्टर बने, ऑपरेशन करे और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। लेकिन उनका एक बार सपना फिर से टूट गया है क्योंकि नीट की परीक्षा जो है वो उसका पेपर लीक हो गया है और कहा जा रहा है कि 10 साल में जो है 89 पेपर लीक हुए हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार के दावे की हवा निकाल रही है और वहीं जो एनटीए दावा करता है कि पारदर्शी परीक्षा होगी, पेपर लीक किस तरीके से हो जा रहा है, इस पे तमाम जो है देश के बड़े बड़े शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पे खत्म कहानी है, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे इन पे किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है यहाँ पर, बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलने देंगे, ये वादा करते हैं हम। शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे हम यहाँ पर। लेकिन आयोग समझे, एक ऐसा कैंपस बनाए जहाँ पे पेपर बने, जहाँ से छपे, और जब तक परीक्षा ना हो जाए उसके अंदर के कर्मचारी घर नहीं जा सकते हैं, ना ही मोबाइल फोन कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस इतना बढ़िया व्यवस्था। बोले हमसे आयोग से अगर नहीं हो रहा है, वादा करते हैं हम 5 लाख बच्चों का परीक्षा दिला देंगे और एक पेपर लीक नहीं होगा। और जो लीक करेंगे ना उनको कहीं और लीक कर दिया जाएगा। वहीं खान सर ने तो ये भी कह दिया है कि जो भी इस पेपर को लीक करता है उसको कहीं न कहीं जो है इस देश से ही लीक कर देना चाहिए, क्योंकि खान सर ने बड़ा बयान दिया है कि 5 लाख बच्चों का पेपर मैं करा सकता हूं, मजाल क्या जो पेपर लीक हो जाए। एनटीए ने मजाक बनाकर रख दिया है। एनटीए जो लगातार जो है इस तरीके के दावे करता है कि परीक्षा निष्पक्ष होगी, लेकिन फिर भी ये पेपर लीक कैसे हो जाता है। देश में सबसे बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। सोचिए, जब नीट का एग्जाम लीक हो जाएगा तो आम परीक्षाओं का हाल क्या होगा। और किस तरीके से जो है नीट एग्जाम, कहा जा रहा है देश में सबसे बड़ी 3 परीक्षाएं होती हैं। एक तो नीट होती है जिससे डॉक्टर बनते हैं, और वहीं दूसरी एसडीएम और डीएम बनते हैं जिससे आईपीएस अधिकारी बनते हैं, वो कहीं ना कहीं यूपीएससी की परीक्षा होती है। और तीसरी सबसे बड़ी देश की परीक्षा आईआईटी होती है जिससे इंजीनियर बनते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही सरकार से है, जो जिस तरीके से आप वादे करते हैं क्या वो वादे आप पूरे कर पाते हैं। सरकार में बैठे लोग, क्या कुछ नेताओं के बच्चों पर इसका कोई असर दिखेगा? क्योंकि उन पर कोई किसी प्रकार का असर नहीं दिखेगा, क्योंकि उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, उनके बच्चे किसी भारत में नहीं पढ़ते हैं, किसी भी भारत के कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये व्यवस्थाएं इन्हीं लोगों के हाथों में हैं और यही लोग चलाते हैं। उनको पता है कि भारत में किस तरीके से सिस्टम काम करता है और किस तरीके से पेपर लीक हो जाएगा, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो नहीं चाहते हैं अपने बच्चों का यहाँ पर पढ़ाना, क्योंकि उनके बच्चे इसलिए विदेश में पढ़ते हैं क्योंकि जहाँ पर ये सिस्टम नहीं होता, पेपर लीक नहीं होता है। लेकिन देश के नेताओं से बड़ा सवाल है, क्या आपको इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि इसमें आम लोगों के बच्चे हैं जो कि नीट का एग्जाम उनका एक सपना था, क्योंकि उनको डॉक्टर बनना था। उनके गार्जियंस जो अपनी संपत्ति भी बेचकर, सोचिए, कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं, कोचिंग संस्थान में भेजते हैं, लेकिन उनका सपना धराशायी हो जाता है एक पेपर लीक होने से। भले ही सरकार इसका एग्जाम जो है रजिस्ट्रेशन फीस ना ले, लेकिन बड़ा सवाल यही कि जो बच्चे स्टेशन पर पड़े रहते हैं, रातों रात जो है उनको खाना नहीं मिलता है और किस तरीके से वो एग्जाम देने जाते हैं, उनका जो खर्चा होता है ये रजिस्ट्रेशन से कई गुना ज़्यादा होता है और कहीं कहीं उन्हें पहुँचने में काफ़ी दिक्कत होती है। फिलहाल सरकार इस पर दोबारा से जो एग्जाम कराएगी, एनटीए दोबारा से एग्जाम कराएगा, क्या वो निष्पक्ष हो पाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस सरकार के बारे में और आप लोग जो है एनटीए के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। न्यूज़ आर्टिकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन फिर दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।